हाँ हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। शिकायत तो मुझे खुद भी अपने आप से भी है कि मैं ये कंटिन्यू के नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हर हफ्ते जॉब से आता हूँ तो एक दो वीडियो बनाता हूँ, लेकिन संजोग रहा पिछले हफ्ते में मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो थोड़ा शहर आने में असमर्थता थी, तो इस नाते पिछला हफ्ता गायब हो गया। उसके लिए मैं आप लोगों से भाई माफ़ी मांगता हूँ। कोशिश करूँगा कंटिन्यू चले, कंटिन्यू। अब मैं समझता हूँ आपकी ब्रेक हो जाता है, एक हफ्ते में अगर एक वीडियो 10 क्वेश्चन का मिलता है, रेगुलर नहीं मिल पाता तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को, इस परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अब लाइव क्लास करने की भी कंडीशन आ गई है, सब्सक्राइबर भी 1000 के आसपास हमारे हो गए हैं, तो जैसे भी ये हम लोग समय पाएंगे इसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर ढंग से आपके सामने इसको रखा जाए। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में नल टंकी के 8-9 क्वेश्चन आपको कराए थे। कुछ क्वेश्चन उसको अच्छे लेवल के छूटे थे, 4-5 क्वेश्चन के टाइप हैं, वो मैं आज आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखें, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल लगे हैं। कोई हमारी टंकी है, इसमें समान क्षमता के 4 नल लगे हैं, ठीक है। कह रहा है पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा है, पहला नल यहां टंकी के बिल्कुल नीचे लगा है, ठीक है भाई, बिल्कुल नीचे लगा है, ठीक है। और चौथा नल टंकी के 3/4 ऊंचाई पर लगा, 3/4 ऊंचाई पर लगा, यानी टंकी को हम 4 भागों में बांट लें, और तीसरे तो 4 भागों में बांट ले, मान लीजिए 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया, तो 4 भाग हमारे 4 ऊंचाइयां हो गई। करा चौथा नल, तो पहला यहां हो गया, चौथा यहां आ जाएगा, 3 ऊंचाई पर है भाई, 3 ऊंचाई पर है, तो 1 2 3, यानी चौथा नल हमारा यहां हो गया, और ये आपका पहला नल है, ये दूसरा नल है, और ये तीसरा नल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने थोड़ा सा फिगर मेंटेन कर लिया। करा चौथा नल टंकी के 3/4 ऊंचाई पर लगा है, ज्ञात करो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी अगर पहला नल, समान क्षमता है, पहला नल की बात करें, दूसरा नल की बात करें, सबकी क्षमता एक है, कोई बात नहीं, पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, यानी केवल एक नल चले तो इस टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम यह भी मान सकते हैं कि टंकी की टोटल क्षमता कितनी है, 12 लीटर है, और 1 घंटे में 1 लीटर खाली होती है भाई, सीधी सी बात मान लेते हैं, एक नॉर्मल सी चीज है। तो अगर 12 लीटर हैं और इसको हम 4 कोटेशन में बांट दें, 1 2 3, तो 12 को आप देखेंगे 4 भागों में बटा, तो प्रत्येक हिस्से में कितने कितने लीटर पानी आएगा भाई। आप कह सकते हैं सर 4 भागों में बांटेंगे 12 लीटर है, तो आप क्लियर कट सी बात बताएंगे कि प्रत्येक भाग में कितना कितना लीटर आएगा, 3-3 लीटर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां गौर करने वाली बात है, जब ये नल एक साथ स्टार्ट होंगे तो ये पहला वाला जो हिस्सा है वह पूरा चारों नल उस पर काम करेंगे भाई। एक यहां देखो, जो पार्ट खाली हो जाएगा एक नल का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन जब पहले घंटे में स्टार्ट हुआ, पहले घंटे में स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना है, तो पहले घंटे में तो टंकी यहां तक फुल थी, यानी चारों नल पानी फेंकेंगे, तो चारों नल फेंकेंगे और खाली कितना पहले घंटे में हो करना है हमें, 3 लीटर। 3 लीटर का एक हिस्सा हमें एक हिस्सा हमें खर्च करना है, यानी 3 लीटर खर्च करना है, किसकी क्षमता से, 4 नल से, यानी जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा भाई, 3/4 टाइम। 3/4 टाइम में पहला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, खाली, क्योंकि 3 लीटर हमें खाली करना है, किस क्षमता से खाली करना है, 4 की क्षमता से काम करना है, क्योंकि 4 नल खाली हो रहे हैं। अब अगले में आएंगे तो देखें, अब एक नल तो एक भाग आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कितने नल काम करेंगे, ये नल अब जब यहां तक पानी खत्म हो गया तो काम करना बंद कर देगा। अब हमारे 3 पार्ट बचे, और कितने क्षमता से काम करेंगे, 3, तो 3 खाली करना है 3 की क्षमता से, तो जो टाइम हुआ हमारा 3/3। इसी तरह जब 3/3 ये खत्म हो गया तो फिर इसी तरह फिर हमारा हो जाएगा भाई कितना, 3/2 और फिर 3/1। ये टोटल टाइम हो गया। पूछा भी है कि ज्ञात करो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो टोटल टाइमिंग हो गया 3/1, क्योंकि लास्ट वाले में आएंगे तो जब यहां तक पानी खत्म हो जाएगा तो केवल एक नल ही काम करेगा, तो 3 खाली करना है 1 की क्षमता से, तो टाइम हो गया 3/1। अब इसको हम काउंटिंग कर दे तो 4 तिया कितना हो गया भाई, 12, मतलब एलसीएम ले लिए 4 3 2 1 का, 4 तिया 12, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 हो गया भाई, 3 3 वैसे भी कट गया, 1 हो गया यार, कैसे भी जोड़ लो, और ये 2 छक 12, 6 त्रिक 18, और प्लस 1 बरहिम 12 और 12 तिया 36। अब इनको टोटल काउंटर कर दें तो 36 18 54, 54 और 12 कितना हुआ भाई, 64, और 64
54 और 12 66, और 66 9 कितना, 66 और 9 यानी टोटल आपका हो गया 75, 75 बटे 12, 12 छक 72, 12 छक 72 बचा 3 बटे 12 यानी 3 बटे 12 सॉरी 3 बटे 12, 3 कर ले 3 चौक, यानी टोटल टाइम हो गया हमारा 6 सही 1/4 घंटा, मीन्स 6.25 घंटे में ये टंकी हमारी खाली हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में ये समझना था आपको कि जब ये पहली बार स्टार्ट हुए तो 4 नल क्षमता में काम किए, तो 3 खाली करना 4 की क्षमता से, तो 3/4। अब एक जब आपका खाली हो गया तो एक नल की उपयोगिता भी हमारी खत्म हो गई। तो फिर नेक्स्ट में हम आएंगे तो यहाँ देखेंगे अब 3 नल हमारे काम करेंगे, 1 2 3 काम करेंगे, 3 काम करेंगे तो 3/3, फिर 2 काम करेगा 2/3, 3/1, सबको ऐड करके टाइमिंग निकालिए तो हमारा लास्ट आंसर हो रहा है कितना, 6 सही 1/4 घंटा। क्लियर। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी मेंस में बार बार पूछे भी गए हैं, तो देखते हैं 4-5 ही क्वेश्चन इसके जो टाइप के हैं वो हम करा दे रहे हैं, जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और उसी पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ भी लीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, या जैसा भी आपके समझ में आएगा। किसी टैंक में 8 नल लगे हैं, क्वेश्चन है हमारा किसी टैंक में 8 नल, कोई टैंक है इसमें 8 नल लगे हैं, गौर करने वाली बात है। कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले, कुछ इसमें भरते हैं और कुछ इसको खाली करते हैं। हमें ये नहीं पता है कितने भरने वाले हैं और कितने खाली करने वाले हैं। कह रहा है प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाले की बात कर रहा है, भरने वाला जो है प्लस ही होगा, भरने वाला ये 12 घंटे में खाली कर सकता है, टंकी को भर सकता है। और खाली करने वाला 36 घंटे में, खाली करने वाला इसको 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो 12-36 का एलसीएम ले लें तो मान लेते हैं टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है, 36 लीटर है। अच्छा, 36 घंटे में खाली कर सकता है, माने कहने का मतलब यह है कि 8 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले। अब भरने वाला अगर एक नल अकेला काम करे तो इसको 12 घंटे में खाली कर सकता है, और खाली करने वाला अगर एक नल काम करे तो इसको 36 घंटे में खाली कर सकता है। हमने वही पकड़ा, एक 12 घंटे में 36 घंटे में 12-36 का एलसीएम यानी 36 घंटा हम उसकी क्षमता मान लिए टंकी की। तो अगर 12 घंटे में 36 भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा भाई, 3 लीटर। और ये खाली हो रहा, 36 घंटे में 36 खाली होता है तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में कै लीटर खाली होगा, कै लीटर खाली होगा, 1 लीटर खाली होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि टंकी की क्षमता 12 लीटर है, नहीं सॉरी, टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता कितनी है भाई, 36 लीटर है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो टंकी की क्षमता कितने लीटर की आपने निकाल लिया है, यहाँ 36 लीटर की। टंकी की क्षमता है 36 लीटर। क्वेश्चन की लास्ट लाइन कह रहा है अगर टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लगता हो, कितने घंटे का समय लगता हो, 3 घंटे का समय, अगर 36 लीटर माने 8 नल काम कर रहे हैं तो 3 घंटे में भर जाता है। तो 36 भरने में 3 घंटा लगता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 12। मतलब अगर 8 नल लगे हैं, कुछ भर भी रहे हैं कुछ खाली भी कर रहे हैं, तो टंकी में पर लीटर कितना पड़ रहा है, 12 लीटर। भाई लास्ट लाइन क्वेश्चन की सीधी सी है कि 3 घंटे में टंकी भर जाती है और टंकी की क्षमता हम जानते हैं 36 लीटर है, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में 12 लीटर ये डालेगा। दोनों मिलकर 12 लीटर डाल रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इस बात को हम थोड़ा सा गौर से देखें। हमें यह नहीं पता है, जैसे आप मुर्गियों और बत्तख वाला क्वेश्चन सिंह पैर वाला करते हैं, सब भी एक में कन्वर्ट कर देते हैं, सिरों को एक पैर को एक, सेम उसी पैटर्न पर हम इस पर काम करेंगे। यहाँ वीडियो उधर आ जाएगा। तो देखें, हमें 8 में ये नहीं पता है कौन भरने वाला है कौन खाली करने वाला। हम मान ले अगर 8 भरने वाले हैं, 8 भरने वाले हैं, 8 भरने वाले हैं, तो भरने वाला प्रत्येक नल कितना भरता है, 3। तो यानी अगर 8 भरने वाले हो तो कितना भरेगा, एलिगेशन लगेगा, वही बात लगा रहा हूं। 8 कितना लगेगा भाई, भरने वाला 8 नल है और एक नल 3 लीटर डालता है। 8 के 8 भरने वाले मान लिए, 8 के 8 खाली करने वाले मान लिए, तो 8 त्रिक 24। और अगर खाली करने वाले को भी हम मान लें तो 1 लीटर खाली करता है तो कितना होगा, -8। 8 लीटर खाली होगा भाई, एकदम जाहिर सी बात है। और दोनों मिलकर कितना लीटर डाल रहे हैं, 12 डाल रहे हैं।
तो आप बीच में 12 लगा ले, एलिगेशन लगा ले। तो एलिगेशन लगाएंगे तो 12 माइनस 8 माइनस पहले से है तो ये कितना हो गया 20, और यहाँ 24 में से 12 गया तो 12। ये भरने वाले हो गए, ये खाली करने वाले हो गए। रेशियो निकालेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 पच्चे 20, यानी 5 भरने वाले हो गए और 3 खाली करने वाले हो गए। हमने इस क्वेश्चन में कुछ किया नहीं है कि ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात हमने ये देखा, एक भरने वाला 12 में, एक 36 में, 12 36 एलसीएम यानी टंकी की क्षमता हो गई 36। 12 घंटे में 36 भरता है तो एक नल की बात करेंगे तो 12 तियाँ 36 यानी 1 घंटे में 3 भरेगा, और ये 36 खाली होता है तो 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई अगर आपकी। तो हम क्वेश्चन के लास्ट लाइन में देखते हैं कि दोनों मिलकर कितना डालते हैं यार। तो दोनों 36 की क्षमता है, 3 घंटे में खाली होती है, तो दोनों मिलकर कितना डालेंगे 12। अब इसी से हम एलिगेशन कर लिए। भरने वाले मान लिया 8 भरने वाले हैं, तो 8 भरने वाले हैं, भरने वाला 1 घंटे में कितना डाल रहा है 3, तो 8 3 कितना डालेंगे 24, और ये आपका 1 खाली होता है, 8 खाली वाले मान लिए तो -8 क्योंकि ये खाली हो रहा है, और दोनों मिलकर कितना 12। एलिगेशन लगा लिए, आपका आंसर हो गया 5 भरने वाले और 3 खाली करने वाले। ओके हाँ, तो देखिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देखिए। पिछला क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा मैंने थोड़ा सा देखे होंगे कि टाइम टेकन क्वेश्चनों को पढ़ने पर ज़्यादा समय लगाए। अगर क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाते हैं ना तो फिर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन और इसी क्रम में सामने आपके रख रहे हैं, थोड़ा सा देखें, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 2 नल ए बी है, इसे क्रमशः एक टंकी में 2 नल ए व बी हैं, इसे क्रमशः 20 मिनट व 30 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट 30 मिनट मिली, 2 डिजिट मिल गया हमें। तो टंकी की क्षमता हम मान लिए कितना 60 मान लिए, 20 30 एलसीएम 60, 20 तियाँ 60 और 30 दूनी 60, यानी पहला नल 3 लीटर पर मिनट डाल रहा है और दूसरा नल कितना 2 लीटर डाल रहा है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई केवल एक लाइन से, ठीक है। अब क्वेश्चन की जो शर्त होगी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम मूव करेंगे। कह रहा है इसमें एक निकासी नल सी भी लगा है। अच्छा, कोई नल सी भी है जो निकासी है यानी पानी निकालता है, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति ए व बी खोलकर चला जाता है और तभी वापस आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। भाई मान लीजिए कोई चौकीदार रहा होगा, वो रोज भरता है दोनों नल खोल के, तो उसे टाइम पता है कि भाई इतने मिनट बाद ये भर जाएगा, तो वो कुछ देर के लिए मान लीजिए निकल गया, सोचा कि अभी आके किसी काम से निकल गया, सोचा वो उसी समय पर वापस आएंगे जब टंकी भर जाएगी। तो कहा है कि एक व्यक्ति ए व बी खोलकर चला जाता है और तभी वापस आता है जब टंकी भर जाना चाहिए, परंतु वह वापस आकर देखता है कि गलती से सी नल खुला रह गया। वो तो ये सोच के गया था कि मैं 2 नल खोल के जा रहा हूं और जितने टाइम लगेगा भरने में दोनों नलों को उतने समय बाद आ जाओगे, क्योंकि वो रोज भरता था तो उसको टाइम पता था। लेकिन आकर देखता क्या है कि गलती से निकासी नल खुला रह गया, और अगर निकासी नल खुला रह गया तो जाहिर सी बात है टंकी नहीं भरेगी, क्योंकि वो दोनों लोगों के हिसाब से हो गया था कि दोनों नल भरने वाले हैं। अब क्या करता है, इसके बाद खुला रह गया तथा वह इसे बंद कर देता है, वो गलती समझ जाता है, नल सी को बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। इसके बाद 3 मिनट में टंकी भर जाती है, तो ज्ञात कीजिए सी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। एक बात देखें, 60 लीटर क्षमता है हमारी और दोनों नल खोलेंगे तो कई लीटर डालेंगे भाई, 5 लीटर डालेंगे, 3 2 5, 60 लीटर डालना हो तो 5 के हिसाब से कितना लगेगा, 12 25 60, यानी वो चौकीदार या जो भी अभिव्यक्त था वो जानता था कि टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 12 मिनट में। तो वो दोनों नल खोल के गया और 12 मिनट बाद वापस आया। तो 12 मिनट बाद वापस अगर आता, अगर सी ना खुला होता तो टंकी भर गई होती, लेकिन गलती से सी खुला हो गया। अब यहां हमें यह देखने वाली बात है कि उसके बाद जब बंद किया तो टंकी 3 मिनट में खाली हो गई। ये दोनों जब सी बंद कर दिया तो केवल 2 नल काम करेंगे 5 की क्षमता से, तो 3 मिनट में भर जाती है, यानी 15 लीटर पानी उसे एक्स्ट्रा निकालना, मतलब 15 लीटर पानी अपने टाइम के बाद भरना पड़ा। किसको, ए और बी को। अब अगर 15 लीटर ज़्यादा ए बी को डालना पड़ा बाद में 3 मिनट में, 1 मिनट में 5 डाल रहे हैं, 3 मिनट में 15 डाल रहे हैं भाई, तो 15 क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि यही 15 सी ने खाली किया है। कितनी देर में खाली किया है, जितनी देर में वो व्यक्ति चला गया था, तो वो व्यक्ति कितने समय के लिए गया था, 12 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए गया था, 12 मिनट। तो यही 12 मिनट में सी ने खाली किया है कितना, 15 लीटर खाली किया है। क्लियर। अब कह रहा है सी अकेला भरी टंकी को सी खाली कर देगा, तो टंकी की क्षमता है कितनी, 60,
तो 12 मिनट में 15 60 खाली करना हो तो 15 चौके 60, तो अगर 60 लीटर ये हो गया तो 12 चौके 48, यानी टंकी जो होगी सी 48 मिनट में सी नल टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। थोड़ी सी बात आपको यहाँ समझने की है, एक ही कॉन्सेप्ट में दिमाग, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि 12 मिनट लग रहा है। सबसे बड़ी बात हमें यह समझना था कि सी नल कितनी देर खुला रहा, जितनी देर में भरता तो 12 मिनट में उभरता, तो सी नल 12 मिनट खुला रहा। तो अगर 12 मिनट उसने पानी निकाला तो कितना पानी निकाला ये जानना है, तो उतना पानी निकालेगा जितना एबी को बाद में भरना पड़ा। तो एबी को 3 मिनट भरना पड़ा, यानी 15 भरना पड़ा, वही 15 एक्स्ट्रा डालना पड़ा। क्यों? क्योंकि सी ने 12 मिनट में वही 15 खाली कर दिया था। तो सी ने 12 मिनट में 15 खाली किया है यार, तो 60 खाली कराना हो तो 15 चौके 60, तो 12 चौक 48 मिनट में टंकी हमारी जो होगी वो खाली हो जाएगी। ओके, हाँ तो चले 3-4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन फिर इसी सीरीज में है, थोड़ा सा 2-3 चीज़ों का है यार, कई चीज़ें हैं। जैसे मैं रेगुलरली तो वीडियो बना नहीं पाता कि उसमें से समस्याएं कुछ आपको भी लेकर हैं और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बीच बीच में, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद जो वीडियो बन रहा है उसको देखिए। और दूसरी बात यह है कि जो ये थोड़ा सा ये सब्सक्राइबर वाली संख्या है उस पर थोड़ा सा वो करीब पहुंच गया है, आपकी जो टारगेट है थोड़ा सा उस पर और मेहनत कर लीजिए, जिससे मैं आपको रेगुलरली लाइव क्लास, मान लो मैं जॉब पर हूँ वहाँ से भी आपको लाइव क्लास दे सकता हूँ। यहाँ तो सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन जब लाइव हो जाएगा तो मैं सारी व्यवस्था करके पर डे आपको क्लास या एक दिन छोड़ के क्लास आपको वहाँ से मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो इस नाते थोड़ा सब्सक्राइब वाले सिस्टम पर थोड़ा सा अभी आप लोग मेहनत कर लीजिए, क्योंकि वो आप अपने टारगेट के बहुत करीब पहुँच गए हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बतानी है, बट आप यूपी ट्रिपल यस का आपने कल देखा होगा, कैलेंडर आ गया है, सारे परीक्षाओं का डेट उसमें किस मंथ में होना संभावित डेट दे दिया है। सबसे पहला एग्ज़ाम जो मैंने इसके पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी, याद होगा आपको, पेट का, वह है आपको 20 अगस्त। और उसके बेस पर जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग समथिंग 8000 के आसपास है। यूपी लेखपाल और भी वैकेंसियाँ इंक्लूड होकर आएंगी, जैसे नगर निकाय की हम लोग के विभाग की भी वैकेंसियाँ हैं, उसमें 383 और उसमें 207 पोस्ट तो ईओ की है कि जो बहुत अच्छी पोस्ट होती है। और भी वैकेंसी अन्य विभागों की भी रिक्वायरमेंट भी आएगी। तो आप, और चूँकि चुनावी वर्ष है, मैंने बार बार आपसे कहा था, तो यार थोड़ा सा ये आपका जो 25 दिन का समय है खुद के लिए सेव करो, जम के मेहनत करो। बहुत अच्छा लेवल, ये मत जाने कि बहुत कठिन लेवल होगा। माइनस मार्किंग मेरे हिसाब से शायद 1/4 है। हमने तरीका बताया था कि आप बिंदुवार, जितना सिलेबस के बिंदु दिए हैं 100 क्वेश्चन ही बनेंगे, तो उन सभी बिंदुओं पर जरूर फोकस कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस से डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे। और अगर आप ये मान के चलिए 60+ इसको रखते हैं तो आप 100% मान के चलिए सेव रहेगा। और आप लोग जानते हैं कि मेरे द्वारा बताया कट ऑफ ऑल इंडिया एग्जाम के मेरे तमाम स्टूडेंट जानते होंगे इस बात को, ± 2-4 आते हैं। आप 60+ हैं तो आप पैट क्वालिफाई हैं, इस बात की एग्रीमेंट है। तो आते हैं उसी में सिस्टम में, इस नाते आप पैट पर थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि गोल्डन चांसेज आपको उसी के द्वारा मिलना है। तो फिर चलते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे सामने। 3 नलों के व्यास 1 सेमी, 2 सेमी और 4 सेमी है। 3 नल है हमारे पास, 1 2 3 नल है, ये नल की संख्या है, नल है। इनके व्यास दिया है 1 सेमी, 2 सेमी और 4 सेमी है, ठीक है। कह रहा है एक साथ मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा नल 1/20 घंटे में भर सकता है। जो सबसे बड़ा नल है, जो 4 सेमी वाला होगा भाई, जिसका व्यास 4 सेमी होगा, वो ज़्यादा पानी फेंका गया तो सबसे बड़ा यही होगा। वह इसे 1/20 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। व्यास के वर्ग के समानुपाती है, यानी एक अगर मात्रा की बात करेंगे या क्षमता की बात करेंगे तो इनके वर्ग के समानुपाती है। तो 1 एकन्ने 1, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पहला नल है उसकी क्षमता 1 लीटर की है, या दूसरे की कितनी है 4 लीटर, और तीसरे की कितनी है 16 लीटर। कह तीनों मिलकर कितने में भरेंगे। अगर बड़ा नल 16 लीटर डालता है 1/20 घंटे में, यानी 21/20 घंटे में 16 नल 16 लीटर के हिसाब से 21/20 घंटे भरता है, तब टंकी भर जाती है, यानी टंकी की यह क्षमता हो गई। कर तीनों मिलकर कितने भरेंगे, तो ये तो टंकी की क्षमता हो गई। तो तीनों की क्षमता क्या है, 12 4 16, कितना हो गया भाई
ये 16 4 20 21, यानी इतना लीटर तो टंकी भाई 16 लीटर भरता है 21/20 घंटे में। तो 21/20 घंटे गुणा कर दिए तो टोटल टंकी की क्षमता हो गई। कह रहा तीनों मिलकर, तो तीनों की क्षमता कितनी है 21, तो 21 से डिविजनल हो जाएगा। क्यों भाई, ये हो गया आपका 4 चौक के 16, 4 पचे 20, मतलब 4/5 घंटे में अगर तीनों मिलकर खाली करें भर सकते हैं। 4/5 घंटे में टंकी को पूर्णतया भर सकते हैं। बात समझ में आ गई। यही थोड़ा सा आपको समझना था कि जब बड़े की क्षमता 16 है 21/20 घंटे में भरती है, तो टंकी की टोटल क्षमता कितनी होगी 16 × 21/20, और इनकी तीनों से भराना है तो तीनों की क्षमता से आप डिवाइड कर देंगे तो 4/5 घंटे में टंकी आपकी भर जाएगी। ओके, तो चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है आपका। कह रहा है क्वेश्चन आपका, दो नल ए व बी क्रमशः एक टंकी को 20 घंटे व 30 घंटे में भर सकते हैं। सेम सिस्टम वही है, 20 घंटे और 30 घंटे में इसको भर सकते हैं। तो टंकी की क्षमता में आप फिक्स कर लें 20 30 LCM 60, तो 20 3 60, 30 दूनी 60। ठीक है, यानी ये 3 लीटर डालेंगे, 2 लीटर डालेंगे, दोनों कितना डालेंगे 5 लीटर डालेंगे। कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, टोटल क्षमता 60 है भाई, 1/3 भरना है, 1/3 भरना है, कितना भरना है 20, तो 20 भरने में देखिए कितना टाइम, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना डालें 5, तो 20 मिनट में कितना डालेंगे 5 चौक 20, यानी 1/3 भरने में हमारा जो टाइम लगा वो कै मिनट लगा 4 मिनट लगा। 4 मिनट लगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात में होना चाहिए। 1/3 60 है, 1/3 यानी 20, 5 की क्षमता से 20 भरवाना हो तो 5 चौक 20, यानी कै मिनट लगा 4 मिनट लगा। अब क्वेश्चन की शर्त है कि जब 1/3 भाग भर जाता है यानी 20 लीटर उसमें भर जाता है कितने मिनट में 4 मिनट में, तब टंकी में छेद हो जाता है जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का, तो दोनों नल मिलकर कितना भर रहे हैं 5 भर रहे हैं का 1/3 भाग निकलता है। उस छेद के द्वारा जितना दोनों भर रहे हैं उसका तीसरा हिस्सा निकलता है, यानी 5/3 निकलता है। यह कब कंडीशन आती है, जब तीसरा नल हमारा, यानी जब तीनों नल काम करने लगते हैं A + B और प्लस मान लो रिसाव को या छेद को हम C मान लें, तो ये दोनों मिलकर 5 डालते हैं और C जो है इनका भरे जाने वाले नलों का 1/3 यानी 5/3 निकालता है। तो यार टंकी में पड़ता कितना है, 5 में से 5/3 घटा दीजिए, तो 5 × 15 यानी 10/3। अब टंकी में जब तीनों काम करते हैं तो 10/3 लीटर पानी पड़ता है। कह रहा है अब टंकी ज्ञात करो, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी 20 तो भर चुकी है, 60 थी 20 भर चुकी है, तो बची कितनी 40। अब किस क्षमता से भरेगा 10/3 सी क्षमता से भरेगा, क्योंकि सी भी काम कर रहा है। तो 10 चौक 40 और 4 तियां 12, यानी जब तली में छेद हो जाता है उसके बाद टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है 12। तो कह रहा कुल कितना टाइम लगेगा, तो 4 मिनट पहले लगा है, 12 मिनट पहले बाद में, तो 12 4 कै मिनट लग गया भाई 16 मिनट में जो टंकी होगी वह भर गई। ठीक है, तो आज थोड़ा ये इसके जो आपके पाइप टंकी के क्वेश्चन थे, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो बचे थे उस दिन, आज हमने कोशिश किया कि इसको ख़त्म किया जाए, तो किया भी गया। और भी विशेष टाइप के क्वेश्चन, एग्जामों वाले पैटर्न के जितने क्वेश्चन हैं वो एग्जामों में आपके यही पैटर्न आते हैं, और उन पैटर्न को मैं ध्यान से देखकर कम से, अब नल टंकी ये छोटा सा चैप्टर है उसका अगर दोनों पार्ट मिला लिए तो 15-16 क्वेश्चन हमने करवा दिया। और कोई भी टाइप ऐसा नहीं है जो रिपीटेड हो, सब अलग अलग हैं। डिजिटें रिपीटेड हो सकती है लेकिन जो सिस्टम है उनका, क्वेश्चन का प्रकार है वो अलग अलग है। तो आप कोशिश करें कि 15-16 क्वेश्चनों को देख लें। जो लोग वीडियो को नहीं देखें वो थोड़ा सा ध्यान से देखें। और जो हमने एक बात कही कि लाइव क्लास अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइबर पर थोड़ी सी यार मेहनत करें आप लोग, एज यू लाइक, लेकिन करेंगे तो फ़ायदा और बेनिफिट आपको मिलेगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये समय आपके लिए बहुत सुनहरा समय है। कहा गया ना, ए गोल्डन टाइम नॉट केम टू केम, मतलब सुनहरा समय बार बार लौट कर नहीं आता, ये कभी कभी आता है। जैसा कि ये मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि ये सुनहरा समय है आपका, क्योंकि चुनावी वर्ष है, रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैकफुट पर है, तो कवर करने की कोशिश में भी है, बार बार उस पर मीटिंग ली जा रही है तमाम। अभी देखिए UPSSC का अभी कल आपने देखा कैलेंडर भी आ गया, और आप देख रहे हैं एग्जामों तक बहुत सारे उसमें, मतलब मार्च तक जो आपका होना है चुनाव, तब तक बहुत सारी वैकेंसियों की डिटेल्स भी है। हम लोगों का मेंस भी डेट अक्टूबर में आ गया है लोअर का। तो
हमें हाँ प्री क्लियर हुआ है, लोअर हमें देना भी है। आप लोग तो जानते भी हैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, उसमें बहुत अच्छी पोस्ट है ईओ की, चकबंदी अधिकारी की, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की। तो सारी पोस्टों की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन ईओ बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है, पावर भी है, रुतबा भी है, और सीधी सी बात यह है कि प्रशासनिक काम करने का उसमें मौका अच्छा है, यानी आप जनता के लिए उसमें रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब यह है कि पैट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इसको थोड़ा सीरियसली लें। किसी भी तरह की लापरवाही, ये 25 दिनों की लापरवाही आपको 25 साल पीछे कर देगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो 25 दिन बचा है, लग जाओ यार, कुछ करके दिखाओ। ये समय ऐसा है कि कुछ करके दिखाओ। ठीक है, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा रेलगाड़ी के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि सेम इसी पैटर्न पर। उसके बाद बोट स्ट्रीम शुरू करेंगे। जब ये पार्ट आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तब मैं आपका फिर स्टार्ट करूँगा नंबर सिस्टम से, या तो उसके पहले, चूँकि यूपीएसआई की डेट या और एग्जामों की डेट है, तो मैं परसेंटेज वाला पार्ट, रेलगाड़ी और बोट स्ट्रीम के बाद में परसेंटेज वाले जो चारों चैप्टर हैं, सीआई, एसआई या मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन जो हैं, इन सबको प्रतिशत है, इन सारे चैप्टरों को आपको, या बट्टा है, इन सबको इनके बाद मैं आपको कराऊंगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें वीडियो पर और काम करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।